वेलकम टू फिल्मी गुरु। दोस्तों, इलोन मस्क एक इंटरव्यू में बताते हैं, Mark my words, AI is far more dangerous. आज हम इसी फैक्ट को एक मूवी रिकैप के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। फिल्मी गुरु प्रेजेंटिंग चैपी। जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में कहानी शुरू होती है, जहां रोज रोज के अपराध पुलिस के लिए मुसीबत बन गए हैं। पुलिस ऑफिसर्स को अपनी जान गंवानी पड़ रही है और इसी वजह से सरकार फैसला करती है कि पुलिस डिपार्टमेंट में रोबोट्स को हायर किया जाए जो उनकी मदद कर सकें। फिर एक कंपनी को पुलिस रोबोट्स बनाने का ऑर्डर दिया जाता है। उस कंपनी के साइंटिस्ट ने कई रोबोट्स बनाए जो पुलिस ऑफिसर्स की मदद करने वाले थे। उस कंपनी में एक इंजीनियर था जो सबसे अच्छे रोबोट्स बनाता था। उसके बनाए रोबोट्स की खासियत ये थी कि इंसान उन्हें खुद कंट्रोल कर सकते थे। एक दिन एक रोबोट खराब हो जाता है और रिपेयर होने के लिए फैसिलिटी में आता है। ये रोबोट अक्सर खराब होता रहता है और रिपेयर होने के बाद वापस भेज दिया जाता है। फिर ड्रग माफिया को दिखाया जाता है। 3 लोग अपनी कार में किसी को ड्रग्स डिलीवर करने जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में उनके ड्रग पैकेट्स गिर जाते हैं और पैकेट्स खुलकर बर्बाद हो जाते हैं। जिन्हें ड्रग्स डिलीवर करने थे, उनका लीडर गुस्से में कहता है कि मेरे पैसे वापस कर दो और उन पे बंदूक तान लेता है। इसी बीच पुलिस और पुलिस के रोबोट्स वहां पहुंच जाते हैं और ड्रग डीलर्स वहां से भाग जाते हैं। गैंग का लीडर एक पुलिस रोबोट पर हमला कर देता है जो अभी रिपेयर होके आया था। फिर से उस रोबोट को रिपेयर के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन इस बार उसका रिपेयर मुश्किल होता है क्योंकि उसकी बैटरी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। इसलिए उसे रिपेयर करने की बजाय रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है। सीन फिर से शिफ्ट होता है और गैंग मेंबर के लीडर को दिखाया जाता है जो ड्रग डीलर को कॉल करके अपने पैसे वापस मांगता है। पुलिस उन्हें अभी तक पकड़ नहीं पाई थी। वो ड्रग डीलर परेशान हो जाता है और अपने साथियों से कहता है 20 मिलियन डॉलर्स हम कहां से लाएंगे। तीनों मिलकर एक बड़ी चोरी का प्लान बनाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि रोबो कॉप्स के होते हुए ये आसान नहीं है। फिर वो प्लान करते हैं कि रोबो कॉप के कंट्रोलर को पकड़ लेंगे और पूरे सिस्टम को बंद कर देंगे ताकि उनका काम आसान हो जाए। दूसरी तरफ साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। वो अपनी सीईओ के पास जाके अपना आइडिया बताता है कि ऐसे रोबोट्स बनाए जा सकते हैं जो सोच समझ सकें और इंसानी दिमाग जैसा काम करें। लेकिन बॉस उसे कहती है कि ये सब सोचना बंद करो, जो चल रहा है उस पर काम करो। साइंटिस्ट परेशान हो जाता है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो अपना एक्सपेरिमेंट खुद करेगा। साइंटिस्ट एक डैमेज रोबोकॉप को उठाता है और एक चिप भी चोरी करता है और अपनी गाड़ी में डालकर वहां से ले जाता है ताकि वो अपना एक्सपेरिमेंट खुद कर सके। रास्ते में ड्रग डीलर्स उसे किडनैप कर लेते हैं और एक सीक्रेट जगह पर ले जाते हैं। वो साइंटिस्ट से डिमांड करते हैं कि रोबोकॉप्स के कंट्रोल उन्हें दे। साइंटिस्ट मना कर देता है और कहता है कि ये सैटेलाइट से कनेक्टेड है और उसके कंट्रोल में नहीं है। फिर वो ड्रग डीलर्स उसके पास रोबोट देकर उसे कहते हैं तुम हमारे लिए एक नया रोबोट बनाओ जो हमारे काम आए। साइंटिस्ट इनसे दूर रहने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसे फोर्स करते हैं और रोबोट का सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए कहते हैं। साइंटिस्ट रोबोट का चिप एडजस्ट करता है और रोबोट एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन रोबोट एक बच्चे जैसा रिएक्ट करता है। ड्रग डीलर साइंटिस्ट को धमकी देकर वहां से भगा देते हैं और चैपी को अपने पास रखते हैं। उसी वक्त रोबोट कंपनी में एक इंजीनियर अपने डिजाइन दिखा रहा होता है जो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। जब कंपनी उस साइंटिस्ट का डिजाइन एक्सेप्ट करती है तो वो इंजीनियर जेलस हो जाता है और साइंटिस्ट के रोबोट्स को डैमेज करने का प्लान बनाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि चिप और रोबोट दोनों गायब हैं। चेक करने पर उसे पता चलता है कि चिप उसी रोबोट में है जो रिपेयरिंग के लिए आया था। इसी बीच चैपी ड्रग डीलर्स को अपना परिवार समझने लगता है और स्टोरी एक नए मोड़ पर आ जाती है। वो खतरनाक डीलर चैपी को फाइटिंग करना सिखा रहा होता है ताकि वो चोरी करते वक्त ज्यादा पैसे कमा सके। दूसरी तरफ इंजीनियर साइंटिस्ट के पास जाता है और बंदूक से धमकी देकर कहता है चिप कहाँ पे है, मुझे उस जगह की दो। साइंटिस्ट उसे पूछता है तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है, मेरे पास ना की है और ना चिप। इंजीनियर गोली चला देता है, लेकिन मैगजीन खाली होती है। फिर वो सबको हंसकर कहता है डरो मत, मैं तो मजाक कर रहा था। साइंटिस्ट के जहन में कुछ आता है और वो फौरन से चैपी से मिलने के लिए निकल जाता है। इंजीनियर उसे देख लेता है और क्यूरियोसिटी के कारण साइंटिस्ट का पीछा करता है। साइंटिस्ट चैपी से कहता है मेरी बात सुनो, गलत काम मत करना, तुम एक अच्छे रोबोट हो, मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा अच्छा करोगे। चैपी वादा करता है और साइंटिस्ट उसे पेंटिंग करना सिखाता है। फीमेल ड्रग डीलर भी वहाँ होती है, लेकिन वो इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करती। तभी वो जालिम ड्रग डीलर वहाँ आता है और साइंटिस्ट को देखकर गुस्से में आ जाता है। वो साइंटिस्ट को मारते हुए वहाँ से निकाल देता है और धमकी देता है दोबारा यहाँ आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर वो जालिम ड्रग डीलर चैपी को एक जगह ले जाता है जहाँ कुछ बुरे गैंग मेंबर्स होते हैं। वो उनसे कहता है इस रोबोट पर अटैक करो, इसे सुअर से सांड बना दो, मुझे इसकी एबिलिटी चेक करनी है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। गैंग मेंबर चैपी पर हमला करते हैं क्योंकि चैपी एक चाइल्ड लाइक रोबोट था। वो डरते हुए लड़ने से मना कर देता है। गैंग के मेंबर्स उस पर पत्थर मारते हैं और उसकी बॉडी को जला देते हैं, लेकिन वो किसी तरह से वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ इंजीनियर को चैपी की लोकेशन पता चल जाती है। वो अपनी गाड़ी में चैपी को ले जाता है और उसकी बॉडी से चिप निकाल लेता है। वो चैपी को डैमेज करने की कोशिश करता है, लेकिन चैपी उस पर अटैक करके वहाँ से भाग जाता है और ड्रग डीलर्स के पास वापस आ जाता है। फीमेल ड्रग डीलर चैपी को प्यार से संभालती है और उसको रिपेयर करती है। वो उससे प्यार से
से पूछती है किसने तुम्हारी ये हालत की। चैपी अभी भी डरा हुआ था, लेकिन वो उसका भरोसा जीत लेती है। जालिम ड्रग डीलर चैपी को सिखाता है कि अपनी सुरक्षा के लिए कैसे लड़ना है और गन को कैसे यूज करना है, लेकिन चैपी मना कर देता है क्योंकि उसने साइंटिस्ट से वादा किया होता है। ड्रग डीलर एक ट्रिक लगाता है और कहता है तुम लोगों का ख्याल रखते हो इसलिए बंदूक नहीं चला रहे, चलो मैं तुम्हें ऐसा वेपन चलाना सिखाता हूँ जो सिर्फ लोगों को बेहोश करता है, मारता नहीं। चैपी एक बच्चे की तरह इनोसेंट है और उसकी बातें मान लेता है। ड्रग डीलर इस मौके का फायदा उठाकर चैपी को वेपन्स यूज करना सिखाता है। अब वो दिन आ जाता है जब ड्रग डीलर एक बड़ी चोरी करने वाले होते हैं, लेकिन उनके पास एडवांस वेपन्स नहीं होते। क्रूल ड्रग डीलर चैपी को एक कहानी सुनाकर बेवकूफ बनाता है और कहता है कि किसी ने मेरी कार चोरी कर ली है, जाकर सब कार्स ले आओ ताकि मैं चेक कर सकूं मेरी कौन सी है। चैपी इतना चौमू उसकी बात मानकर लोगों को उनकी कार से निकाल देता है और उनकी कार्स को चुरा लेता है। ड्रग डीलर कार्स के स्पेयर पार्ट्स बेचकर पैसा कमाता है और नए वेपन्स खरीदता है। रात होती है और बारिश हो रही होती है। चैपी एक मरे हुए कुत्ते के पास बैठा होता है और उदास होता है। ड्रग डीलर उससे कहता है दुखी मत हो, एक दिन तुम भी खत्म हो जाओगे। चैपी कहता है मैं नहीं मरूंगा, मैं एक रोबोट हूँ। ड्रग डीलर कहता है तुम्हारी बैटरी खत्म हो रही है और तुम भी खत्म हो जाओगे। ये बात चैपी को दुख देती है और वो साइंटिस्ट से नफरत करने लगता है। ड्रग डीलर उसे कहता है मैं तुम्हें एक इमॉर्टल बॉडी में ट्रांसफर कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारे साथ मिलकर चोरी करनी पड़ेगी। पहले तो चैपी मना कर देता है, लेकिन इमॉर्टल होने की लालच में मान जाता है। साइंटिस्ट परेशान होता है और चैपी को समझाने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन चैपी उसकी बात इग्नोर करता है। जब साइंटिस्ट कहता है मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे, चैपी कहता है मुझसे बात मत करो, तुमने मुझ में ऐसी बैटरी लगाई है जो मुझे खत्म कर देगी। साइंटिस्ट कहता है ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। दूसरी तरफ इंजीनियर जेलस होकर साइंटिस्ट के बनाए सब रोबोट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और उनका सिस्टम खत्म कर देता है, यानी उन्हें कोलैप्स कर देता है। अब सब रोबोट्स देश भर में डैमेज होने लगे थे। इस वजह से क्रिमिनल्स को आजादी मिल गई और उन्होंने पूरा देश क्राइम से भर दिया। इसी दौरान चैपी का सिस्टम भी डैमेज होने लगा, लेकिन साइंटिस्ट ने तुरंत इसका पता लगाया। वो चैपी को फैक्ट्री में ले गया और उसको रिपेयर करके उसे रीस्टार्ट कर दिया। चैपी साइंटिस्ट को गले लगाता है और वापस ठीक हो जाता है। फैक्ट्री में एक जायजेंटिक रोबोट भी होता है जो चैपी को बहुत पसंद आता है। वो साइंटिस्ट से कहता है मुझे इस रोबोट की बॉडी में ट्रांसफर कर दो और मैं हमेशा जिंदा रहूंगा। साइंटिस्ट उसे समझाता है ये सिर्फ एक एआई रोबोट है, तुम ह्यूमंस की तरह सोच सकते हो और तुम्हारा प्रोग्राम कॉपी या ट्रांसफर नहीं हो सकता। चैपी गुस्से में आ जाता है और कहता है तुम नहीं चाहते कि मैं जिंदा रहूं। इंजीनियर जो वहाँ सब कुछ सुन रहा होता है हैरान हो जाता है कि एक रोबोट ह्यूमंस की तरह कैसे बात कर रहा है। चैपी एक न्यूरोट्रांसमीटर लेकर चला जाता है ताकि वो अपनी कॉन्शियसनेस कॉपी कर सके और वो इसमें सफल हो जाता है। तभी ड्रग डीलर आता है और कहता है चोरी का समय आ गया है। वो लोग अपने वेपन्स रेडी करते हैं और चोरी की जगह पर पहुंच जाते हैं। टीवी पर इसकी खबर चल रही होती है और साइंटिस्ट देखता है कि चैपी अपना वादा तोड़कर चोरी कर रहा है। साइंटिस्ट को ये देखकर बहुत दुख होता है। दूसरी तरफ इंजीनियर जो साइंटिस्ट से हमेशा जलन करता था अपनी बॉस के पास जाता है और बोलता है साइंटिस्ट ने ह्यूमन माइंड रोबोट बनाया है जो कि आपने मना किया था। मेरे रोबोट का डिजाइन एक्सेप्ट करो, मैं इसे पूरी तरह से कंट्रोल करूंगा और चैपी को खत्म कर दूंगा। बॉस कहती है इस वक्त और हो भी क्या सकता है, तुम्हें मौका देती हूँ। इंजीनियर अपने रोबोट को एक्टिवेट करता है और चैपी को खत्म करने के लिए भेजा जाता है। साइंटिस्ट चैपी के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गैंग मेंबर आता है और ड्रग डीलर से अपना उधार मांगता है। इंजीनियर का रोबोट भी वहां पहुंच जाता है और वहां एक घमासान फायरिंग शुरू हो जाती है। फीमेल ड्रग डीलर और उसका दोस्त गोली लगने से घायल हो जाते हैं। साइंटिस्ट भी गोली लगने से जख्मी हो जाता है। चैपी साइंटिस्ट को देखकर कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे साइंटिस्ट से मोहब्बत थी। फीमेल ड्रग डीलर के साथ मिलकर चैपी साइंटिस्ट को लेकर वहां से निकल जाता है। मेल ड्रग डीलर इंजीनियर के मैसिव रोबोट को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रोबोट फीमेल ड्रग डीलर की तरफ बढ़ता है। वो रोबोट फीमेल ड्रग डीलर को मार देता है, लेकिन चैपी तो उसे अपनी मां मान बैठा था, इसलिए वो गुस्से से भर जाता है और एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल करके उस रोबोट को उड़ा देता है। फिर वो साइंटिस्ट को कार में बिठाकर कंपनी में ले जाता है जहाँ इंजीनियर उसका इंतजार कर रहा होता है। इंजीनियर उन पर अटैक करता है, लेकिन चैपी गुस्से में इंजीनियर को बुरी तरह से हरा देता है क्योंकि वो जानता था कि इंजीनियर ही उस मैसिव रोबोट को कंट्रोल कर रहा था। साइंटिस्ट अभी भी बेहोश होता है, तो चैपी यहाँ पे अपना दिमाग चलाता है और साइंटिस्ट की बॉडी एक रोबोट में ट्रांसफर कर देता है। साइंटिस्ट जब होश में आता है तो वो हैरान होता है कि वो एक रोबोट की बॉडी में कैसे आ गया। वो चैपी से कहता है मुझे भी तुम्हें ट्रांसफर करना है। अब चैपी भी एक नई रोबोट बॉडी में होता है और खुश होता है। एंड में दिखाया जाता है चैपी और साइंटिस्ट फीमेल ड्रग डीलर को दफना रहे होते हैं। चैपी फीमेल ड्रग डीलर के पास जाकर कहता है माँ टेंशन मत लो, मैं तुम्हें भी एक रोबोटिक बॉडी में ट्रांसफर कर दूंगा। चैपी पूरा सिस्टम हैक करता है और एक नए रोबोट का निर्माण करता है। उस नए रोबोट में फीमेल ड्रग डीलर की कॉन्शियसनेस कॉपी कर देता है। अब फीमेल ड्रग डीलर एक रोबोट के रूप में चल रही होती है और मूवी इसी सीन के साथ एंड हो जाती है।